मेरे पास में सोमवीर सिंह जी पधारे हैं, सहायक कृषि अधिकारी चूरू। वो एक ड्रोन लेके आए हैं। ये ड्रोन किस प्रकार है, अपने किसानों के लिए क्या काम आएगा, क्या क्या काम आएगा, इस बारे में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान सोमवीर सिंह जी से कि वो किसानों को कुछ मार्गदर्शन दें इस ड्रोन के बारे में। मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा, आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो संचालित की गई, तो आज ये यात्रा ग्राम पंचायत भामासी में पहुंची है, जिसमें एक ड्रोन का प्रदर्शन है जो आपके सामने देख रहे हो। कि ड्रोन इसमें क्या है कि आने वाले भविष्य में कि काश्तकारों को इसमें जो नैनो यूरिया है उसका स्प्रे कर सकते हैं, कीटनाशकों का स्प्रे कर सकते हैं। ये क्या है कि इसके अंदर 10 लीटर तक इसमें जो नैनो यूरिया का सॉल्यूशन है इसमें ये ले सकती है, और साथ में यानी 2 से 4 ml पर लीटर नैनो यूरिया, और उसके साथ में 10 लीटर की क्षमता है इसकी। और अगर कोई पेस्टिसाइड इसमें कीटनाशक को छिड़कना चाहे तो कीटनाशक भी इसमें छिड़क सकता है। ये अपने एक फोग बनाता है, यानी जैसे साधारणतः स्प्रे के द्वारा जो स्प्रे करते हैं उसकी तुलना में बहुत महीन फोग बनाएगा, यानी कम मात्रा में ही अधिक दूरी में 1 एकड़ तक ये एक बार में ही स्प्रे कर सकता है। तो ये ऊंचाई जैसे बागवानी कोई कर रहा है, ऊंचे पेड़ पौधे हैं या ऊंची कोई फसल होगी अपनी, जैसे सरसों की फसल है, बहुत हाइट होने के बाद में स्प्रे करने में दिक्कत आती है, उससे पे अपने कर सकते हैं। ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी इसलिए कामयाब है, कम मात्रा में यानी कम जो इसका विलेन है या कम नैनो यूरिया में, और वो ज़्यादा दूरी में ये कवर कर सकता है। एक तो फायदा ये होगा कि नैनो यूरिया को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी प्रकार से नैनो डीएपी भी आ चुकी है, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर ही ये तकनीक आगे काम करेगी। तो जिन काश्तकारों को जैसे कम बरसात में भी, यानी मान लो बरसाती क्षेत्र है, कम पानी की उसकी कमी है पानी की, तो वह उन क्षेत्रों में पानी देने के बाद में यूरिया का छिड़काव होता है। लेकिन अगर मान लो कि पानी की सुविधा इतनी नहीं है और अपने यूरिया को स्प्रे करना है, यूरिया का देना है, डोज देना है और नाइट्रोजन देना है पौधों को ताकि वानस्पतिक वृद्धि करे, तो इसके द्वारा हम कर सकते हैं, क्योंकि वो नैनो लिक्विड है, नैनो यूरिया। और लिक्विड जो आपने मैंने शीशी के रूप में दिखाया था, बोतल 500 ml की, उसको 2 से 4 ml पर लीटर पानी इसके डालकर, यानी इसके अंदर 2 ml दवा डालनी है पर लीटर, तो 10 लीटर में 20 ml होगी। 3 ml डालनी है तो 300 ml होगी, तो 300 ml दवा डाली इसमें 10 लीटर पानी में, और इसको ऊपर उड़ान भर के इसके ऊपर 1 एकड़ के रूप में स्प्रे कर सकते हैं। फोग टाइप में फुहार डालता है, तो ये अच्छी तरह ये स्प्रे कर सकता है। ये अभी एक डेमो के रूप में है, हर ग्राम पंचायत में काश्तकारों को ये ऐसी तकनीक के बारे में जानकारी दी जाती है। और एक राजीविका के द्वारा, विभाग के द्वारा ड्रोन दीदी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये प्रारंभ की गई है ड्रोन दीदी। उसमें क्या है कि ये 8 लाख रुपए तक का इसका अनुदान मिल जाता है। 2 लाख रुपए वो जो समूह बनाया महिलाओं का वो वहन करेंगी, तो वो समूह के द्वारा उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा राजीविका के द्वारा, और ये 8 लाख रुपए तक उन महिलाओं को अनुदान पर भी मिल जाएगा। फिर आगे सरकारों का ये भी है कि जो ग्रामीण सेवा सहकारी समितियां हैं और क्रय विक्रय हैं, जो अपने उन समितियों के अंदर ये ड्रोन अनुदान के रूप में मिलेगा, और वो काश्तकार इस प्रकार से किराए के ऊपर में लेकर अपना स्प्रे कर सकते हैं। इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होगी और इस तकनीक को किसानों तक पहुंचाना हमारा मकसद है, और नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का बढ़ावा दिया जाए ताकि कम से कम लागत में किसान अधिक से अधिक उत्पादन किस प्रकार से कर सकें। इस यात्रा का मकसद यही है कि किसानों को कम लागत में अत्यधिक उत्पादन किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं। हमारे देश के अंदर अधिकतर जनता किसान है वो ग्रामीण क्षेत्र में रही है, और ग्रामीण क्षेत्र की जनता विकास करेगी तभी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है 2047 तक कि विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाना, विकसित राष्ट्र बनाने देना, तो वो जब ही होगा जो ग्रामीण क्षेत्र की जो किसान जो हैं वो प्रगति करेंगे, विकसित होंगे, उनकी कम लागत में अत्यधिक उत्पादन हो पाएगा, तभी ये राष्ट्र विकसित हो पाएगा। इस यात्रा का मकसद ये है कि अच्छी टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुँचे और उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर के काश्तकार अत्यधिक उत्पादन कर सकें और आय दोगुनी कर सकें। एक तो सॉल्यूशन के बारे में बताया कि 10 लीटर इसकी कैपेसिटी है, हाँ। इसकी जो टंकी है। अब इसके साथ में ये बैटरी लगी हुई है, शायद उससे चलती होंगी, तो ये बैटरी है कितने वोल्ट की है या कितनी चार्ज? ये अपने ऑपरेटर है 25,000 mAh की है। अच्छा। तो इसमें क्या है कि ये एक बार ये चार्जिंग होने के बाद में
शायद ये कितने एकड़ तक कर सकती है? 1 एकड़ 1 तक। एकड़ एक बार जो में। अपना इधर आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। अपने इस प्रकार के ड्रोन के साथ ऑपरेटर आए हैं, तो अपने कितने एमएच की है ये एक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 25,000 mAh की एक है, तो टोटल 50,000 mAh बैटरी पे ये चलती है और एक बार में आप 1 एकड़ स्प्रे कर सकते हैं 7 मिनट के अंदर। 7 मिनट के सात अंदर मिनट 1 एकड़ में एकड़ में। स्प्रे कर 7 मिनट सकता में है। 1 एकड़। हाँ, बहुत खूब। तो अपने चूरू जिले में ये व्यवस्था चूरू जिले के अंदर अपने एक ड्रोन जो सरदार सर में भेज दिया, अच्छा। अपने 4-5 ग्राम पंचायतों शुरुआत में उसी से किया था, फिर ये एक ड्रोन और मंगवाया है। अभी जब तक अपने ग्राम पंचायतों में ये प्रोग्राम चलता रहेगा तब तक ये ड्रोन से डेमोन्स्ट्रेशन देते रहेंगे और काश्तकारों को जागरूक करते रहेंगे। और भारत सरकार का जो मकसद है कि किसानों तक ये टेक्नोलॉजी पहुँचे और इसका अत्यधिक फायदा उठाएं, इसके लिए ये मकसद पूरा हो पाएगा। नहीं, अभी वर्तमान में क्या निःशुल्क व्यवस्था रहेगी क्या? नहीं सर, अभी तक इसका क्या है कि ये कंपनी के द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन है। डेमोन्स्ट्रेशन कंपनी ने अपने को सुविधा दे रखी है कि हम इस प्रकार का आपको ये ड्रोन है उपलब्ध करवा देंगे कैंप में, और ये डेमोन्स्ट्रेशन ये ऑपरेटर आया अपना जयपुर से और ये ऑपरेटर करके दिखाता है ताकि किसान इससे इस चीज़ को सीखें, क्योंकि नई तकनीक है और इसकी ट्रेनिंग होगी, बाकायदा किसानों तक पहुँचेगा, तब तक वो एकदम पारंगत ट्रेनिंग देकर और किसानों को ये आगे किराए पर सब्सिडी पर जिस प्रकार से मिलेगा अच्छा, वो अच्छा। मार्गदर्शन सरकार अब देती रहेगी। इस प्रकार से ये प्रोग्राम आगे चलता रहेगा। तो सर ये इसकी अभी वर्तमान में लगभग कॉस्ट कितनी होगी, मूल्य कितना होगा इसका? 10 लाख के आसपास। 10 लाख का ये ड्रोन, तो काफी कॉस्टली है फिर। तो कॉस्टली है। अभी तक किसानों को क्या है कि एक अकेला किसान नहीं कर सकता। जैसे ये ड्रोन दीदी लॉन्च की है, हाँ, तो आदरणीय सामूहिक रूप प्रधानमंत्री से मोदी जी ने ये स्कीम लॉन्च की गई है, ये इसी मकसद से की गई है। वो समूह है, स्वयं सहायता समूह बनाया हुआ है आर राजीविका के द्वारा। वो समूह की जो महिलाएं हैं उनको 8 लाख रुपए की इसकी सब्सिडी मिल जाएगी। अच्छा। 2 लाख रुपए उन महिलाओं के लिए कोई ज्यादा रकम नहीं है। जो जितनी महिला समूह में है वो अपने फिर किराए पर दे सकती है, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षित किया जाएगा और उसके बाद में इसको आगे किराए पर वो भेज सकते हैं। कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहे तो सर अभी क्या है कि अपने जो ये पायलट आए हुए हैं जयपुर से, और अभी इसकी और ज़्यादा जानकारी चाहें तो अगले जो कैंप लगेगा अपना उसमें भी देते रहेंगे। और इसकी भाई बारीकी से जो अध्ययन करना चाहे तो जो इनकी ट्रेनिंग लगेंगी उस ट्रेनिंग में भी इसको बारीकी से बताया जाएगा किस प्रकार से इसको हैंडल किया जा सकता है। कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो सर आपसे कोई इस बारे में कोई पूछना चाहे? हाँ, तो पूछना चाहे तो 70 73 99 73 20 ये अपने फोन आपके? हाँ मेरे हैं। तो इसके बारे में जो भाई कोई कंफ्यूज है, किसी बारे में चर्चा नहीं है, किस प्रकार से मिलता है, कैसे मिलता है, तो ये अपने एक बार पुनः दोहराएंगे नंबर? 70 73 99 73 20। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर ने हमें आज ड्रोन के बारे में बहुत ही अच्छी एक जानकारी दी। साथ में जो ऑपरेटर सर आए उन्होंने बताया कि आने वाले समय में मोदी जी का ये प्रोग्राम है, ये कार्यक्रम है कि आने वाले समय में भारत है वो एक राष्ट्र है, किसान अपना जो देश है वो किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। उस में अगर किसानों को अगर इस प्रकार की सुविधाएं जो आधुनिक जमाने को देखते हुए, आधुनिक समय को देखते हुए अगर उपलब्ध करवाई जाए तो बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि ये कम समय में कम यूरिया, कम पेस्टिसाइड में बहुत अधिक जमीन और उसको कवर करेगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही शानदार ड्रोन की सुविधा है। और दूसरी बात बताई कि सामूहिक रूप से जो संस्थाएं ग्रुप चल रहे हैं आजकल राजीविका में, वो अगर सामूहिक रूप से अगर लेंगे 10 महिला 8 लाख, इसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए है, कोई ले नहीं सकता। तो इसकी 8 लाख रुपए की सब्सिडी है, वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दी जाएगी। समूह दी जाएगी और सिर्फ 2 लाख रुपए में ये उपलब्ध हो जाएगा। तो एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सोमवीर सिंह जी। धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब।